स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के यूनिट फर्स्ट की कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कहने का मतलब ये कि अंतःकण बल के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार या उसका वर्गीकरण देना है। तो ये चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट की बात करें हम तो आणविक क्रिस्टल या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोलिकुलर क्रिस्टल। अब इसके नाम से पता चल रहा है आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल मतलब क्या बना है? ये अणुओं से मिलकर बनता है। इस प्रकार क्रिस्टल का निर्माण किससे होता है? अणुओं से मिलकर होता है। अब इनके बीच में जो बंध होता है, मतलब जो अवयवी कण कौन है इसके अंदर? अणु है जिससे मिलकर वो बन रहा है। तो इन अणुओं के बीच में जो बंध पाया जाता है वो किस प्रकार बंध पाया जाता है? वाइटरवाल बंध पाया जाता है, जो क्या होता है? बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है। अब बंध बहुत कमजोर होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कम ताप पर ही क्या हो जाएगा? ये आसानी से टूट जाएगा, जिससे इनका गलनांक और प्रत्यांक भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है आणविक क्रिस्टल के बर्फ, क्रिस्टलीय आयोडीन, ठोस CO2 और S8 मतलब सल्फर जो होता है S8 के रूप में ही क्या होगा? प्रकृति में मिलेगा। ये आणविक क्रिस्टल है, ये भी अणु है। ये फास्फोरस अणु है, P4 के रूप में मिलेगा। और वेक्स या मोम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आणविक क्रिस्टल के। नेक्स्ट अगले टाइप्स की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल या जिसको कहता है आयनिक क्रिस्टल। ठीक है। अब ये किससे मिलकर बना है? इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किससे मिलकर बना है? आयनिक क्रिस्टल मतलब कि किससे मिलकर बना है? आयन से मिलकर बनता है। और इनमें जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं? आयन होंगे। अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। और इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। और इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। किसकी तुलना में? आणविक क्रिस्टल की तुलना में क्या होंगे? उच्च होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देखें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साधारण भाषा में बोलते हैं नमक। तो उसके जो वो किस रूप में मिलता है? स्टोन या बड़े बड़े पत्थर के रूप में मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है? कठोर होता है। इनका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। जब कठोर होगा तो इनको एक पर्टिकुलर आकार भी क्या होगा? फिक्स होगा, निश्चित होगा। और इनका घनत्व भी क्या होता है? उच्च होता है। इसके एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ये सारे एग्जाम्पल आयनिक क्रिस्टल के। नेक्स्ट टाइप्स की बात करें सहसंयोजी क्रिस्टल या इसको बोला जाता है कोवैलेंट क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल, इसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध किसके बीच में पाया जाता है? तो ग्रुप 14 का जो कार्बन परमाणु होता है, फर्स्ट जो तत्व है ग्रुप 14 का कार्बन परमाणु। तो कार्बन परमाणु के बीच में या कार्बन यौगिक के बीच में क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो ये किससे मिलकर बना है? तो सहसंयोजी क्रिस्टल जो है परमाणु से मिलकर बनता है। इनके अवयवी कण के रूप में क्या पाए जाते हैं? सब परमाणु होते हैं जिससे मिलकर सहसंयोजी क्रिस्टल बनता है। अब इनके बीच में बंध कौन सा होता है? जब सहसंयोजी बंध होता है इनके बीच में। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो कार्बन परमाणु की ग्रुप 14 का जो तत्व है कार्बन परमाणु, वो किसी इनमें इसके एग्जाम्पल है डायमंड या हीरा, ग्रेफाइट और स्फटिक। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं? जिस दोनों के अंदर कौन सा परमाणु पाया जाता है? कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है। दोनों के अंदर कार्बन उपस्थित होता है। तो ये थे सहसंयोजी क्रिस्टल के उदाहरण। नेक्स्ट हम चलते हैं। लास्ट जो टाइप है वो क्या है? धात्विक क्रिस्टल या इसको बोलता है मेटेलिक क्रिस्टल। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि मेटल या धातु। तो ये किससे मिलकर बनता है? इसका क्रिस्टल धातु परमाणु से मिलकर बनता है। और इनके बीच में बंध किस प्रकार पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। और इनका गलनांक और प्रत्यांक क्या होता है? उच्च होता है। कोई भी धातु ले लो, चाहे मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं एल्यूमिनियम Al, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर, Na मतलब निकल, तो Ca मतलब कैल्शियम। ये सब की सब क्या है? धातु है जो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की तरह क्या होती है? घिरी हुई रहती है। तो मान लीजिए जैसे उदाहरण के मान की ये आयरन या लोहा, तो क्या ये आसानी से इसको कम ताप पर भी अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या ये पिघल जाता है? आयरन या लोहा आसानी से तो नहीं पिघलता है। इसको बहुत ज्यादा उच्च ताप देना पड़ता है, इसलिए इससे गलनांक और प्रत्यांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल लेटाइट। कहने का मतलब ये है कि घनी क्रिस्टल जालक के क्या प्रकार। तो घनी क्रिस्टल जालक के जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के घनी क्रिस्टल जालक के प्रकार होते हैं। पहला है सरल घनी क्रिस्टल जालक, सेकेंड है अंतर केंद्रीय घनी क्रिस्टल जालक, और थर्ड है फलक केंद्रीय घनी क्रिस्टल जालक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लेटाइट, इसीलिए शॉर्ट में लिखते हैं SCC।
अंतःकेंद्रीय घनी क्रिस्टल जालक को शॉर्ट में इसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं बीसीसी। अगला है फलक केंद्रीय घनी क्रिस्टल जालक, जिसको बोला जाता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस। तो फलक केंद्रीय घनी जालक को एफसीसी इन शॉर्ट में बोला जाएगा। अब ये होते क्या है, तो फर्स्ट टाइप्स की बात करें क्रिस्टल जालक के, सरल घनी क्रिस्टल जालक किसे बोला जाता है, तो ऐसा घनी क्रिस्टल जालक जिनमें क्या होते हैं, अवयवी कण कहाँ होते हैं, सिर्फ इसके क्रिस्टल के कॉर्नर पर होते हैं। दिख रहा है आपको ये घर है और इसके अंदर जो अवयवी कण है जिनको हम पॉइंट से बिंदु से दर्शाते हैं, ये कहाँ दिख रहे हैं, सभी के सभी अवयवी कण कहाँ दिख रहे हैं, इसके कॉर्नर पर दिख रहे हैं। इसलिए किस तरह क्रिस्टल कहलाएगा, सरल घनी क्रिस्टल जालक कहलाएगा। अब इसके अंदर कुल कणों की संख्या देखें, टोटल कितने अवयवी कण है, तो देखिए इस फलक की बात करें तो 4, 1 2 3 4, सेकेंड फलक की बात 1 2 3 4, मतलब 4 इधर 4 इधर, टोटल कण कितना हो जाएंगे 8। अब प्रत्येक हर एक इकाई कोशिका जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये बहुत सारी अनेक इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हर एक इकाई कोशिका को कितने प्राप्त कणों की संख्या, मतलब कुल कितने कण प्राप्त हो गए हर एक इकाई कोशिका की बात की जाए यूनिट सेल की, तो टोटल अवयवी कण कितने हैं यहाँ पर 8। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त का दिन है और वहां पर लास्ट में पूरा प्रोग्राम होने के बाद जो लड्डू बांटे जाते हैं, तो ऐसा हुआ कि लास्ट में हम लोग भी बैठे हुए थे और कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए तो सारा बढ़ चुका था प्रसाद, मतलब जो लड्डू बढ़ते हैं, और मैं बैठा हुआ था, मेरे पास भी एक लड्डू पड़ा था और 8 स्टूडेंट मेरे पास आए। तो वो मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा कि तो लड्डू मिले कि नहीं मिले, तो बोले कि सर हमें तो नहीं मिले। तो मैंने कहा तू कहाँ रह गए, सबको मिले कि सर हम तो बात करने लग गए थे तो उधर हमें नहीं मिल पाया। अब उनकी नजर मेरे लड्डू पड़ी किस, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी बराबर 8 जने हैं तो सभी को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। अब 8 जने हैं और 8 स्टूडेंट को मुझे बराबर हिस्सा देना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब उसका कितना परसेंट भाग में हर एक को दूं ताकि सबको क्या हो बराबर जाए। कोई ऐसा ना सोचे कि सर ने उसको ज्यादा दिया है उसको कम दिया। तो 8 टोटल क्या है, 8 जने हैं और उसको क्या देना है, हर एक को बराबर हिस्सा देना है। तो किसका 8 का क्या होगा, 1/8 हिस्सा क्या होगा, सभी को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक इकाई कोशिका को प्राप्त करूंगा, इसके लिए कितने हो जाएगी, टोटल कण कितने हैं 8 और कितना भाग मिलेगा हर एक को 1/8 हिस्सा। तो जब भी कॉर्नर की बात हो, है ना, कॉर्नर पर ही है या तो 1/8 हिस्से ही मिलेगा। ठीक है, तो कुल प्रत्येक इकाई कोशिका को प्राप्त कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट की बात करें अंतःकेंद्रित घनी जालक, इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, इस फलक के कोने पर या कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, दिख रहे हैं आपको ये फलक के कॉर्नर पर तो दिख ही रहे हैं अवयवी कण। साथ ही साथ क्या होता है, एक कण का होता है उस फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिस्टल जालक है उसको क्या बोला जाता है, अंतःकेंद्रीय घनी क्रिस्टल जालक बोला जाता है। इसमें प्रत्येक इकाई कोशिका को कुल कितने प्राप्त कणों की संख्या कितनी होगी, हर एक प्रत्येक इकाई कोशिका को कितने कण मिलेंगे। तो जब कॉर्नर की बात करें तो टोटल कण कितने हैं, 4 इधर 4 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे 8 कण कॉर्नर की बात करें। तो कॉर्नर की बात जब भी करेंगे तब क्या होगा, उन 8 कणों को क्या होगा 1/8 से ही मिलेगा। जब भी कॉर्नर की बात करेंगे मतलब 1/8 हिस्सा मिलेगा। और एक कण केंद्र में, तो केंद्र में जब भी होगा तो क्या होगा, उसको एक हिस्सा उसको मिल जाएगा। एक कण है यहाँ पर A+1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, इकाई कोशिका को प्राप्त कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करें, फलक केंद्रीय घनी जालक। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो घनी जालक संरचना है उसमें अवयवी कण का होता है, फलक के कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, दिख रहे हैं आपको कॉर्नर पर फलक के। इसके साथ साथ क्या होता है, हर एक फलक के क्या होता है केंद्र में पाया जाता है। देखिए हर एक फलक के इसके कॉर्नर पर तो है लेकिन केंद्र में भी, यहाँ पर भी इसके कॉर्नर पर केंद्र में भी है। इधर की बात करें इधर भी कॉर्नर पर है, केंद्र में भी है। नीचे की बात करें तो कॉर्नर पर है, केंद्र में भी है। और अंदर की बात करें, पीछे वाली की बात करें तो आगे वाले की बात करते हैं जो कॉर्नर पर है, एक इसके केंद्र में भी है। पीछे वाले फलक की बात करते हैं, ये इसके कॉर्नर पर भी है और इसके केंद्र में भी है। तो इस प्रकार घनी क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है, फलक के कॉर्नर पर तो होते हैं, साथ साथ में उसके केंद्र पर भी होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक फलक को प्राप्त कणों की संख्या कितनी होगी, तो जब भी कॉर्नर की बात करेंगे तो जब भी आप, और ये हमेशा ध्यान रखें,
ये ट्रिक है। जब भी कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर में हमेशा क्या होगा, 1/8 से ही मिलेगा, 1/8 पोर्शन ही मिलेगा। और जब भी अगर सेंटर केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें तो क्या होगा, 1/2 पार्ट मिलेगा। बस ये ध्यान रखें आप, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर तो कॉर्नर की जब भी बात हुई कितना होगा, 1/8 पोर्शन ही मिलेगा। तो 8 कर्ण है टोटल, 4 इधर 4 इधर, तो 8 को क्या होगा, 1/8 से प्लस। अब हर के क्या है, फलक के केंद्र में भी, तो केंद्र की जब भी बात होगी तो कितना भाग मिलेगा, 1/2 पार्ट मिलेगा। तो 1/2 और टोटल फलक कितनी है यहाँ पर, तो 1 2 ऊपर की 3, नीचे की 4, आगे की 5 और पीछे की, मतलब किसी भी घन की बात करें तो टोटल फलक कितनी होती है, 6 फलक होती है। तो फलक और इसके अभिविकर्ण का है केंद्र पर, जब भी केंद्र पर तो कितना भाग मिलेगा, 1/2 पार्ट। और कितनी फलक है, 6 फलक। तो इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल प्राप्त कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, हर एक इकाई कोशिका को 4। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 12th के यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और लाइक और शेयर कर दें। और हमें इस वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।